Hey everyone, hey everyone, my name is Deepshika Goswami. Welcome back to my YouTube channel. आप लोगों के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अपडेट है। देखिए, बहुत सिंपल बात है कि हम सबको पता है कि चाहे वो नीट एग्जामिनेशन हो जो एनटी कंडक्ट करवाता है, चाहे वो नेट हो, सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट, उन सारे ही एग्जाम्स में इतने सारे पेपर लीक के मामले सामने आए, इतने सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते भी हैं तब भी कितने सारे सर्वर इश्यूज, इंटरनेट इश्यूज, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आप फेस कर रहे होते हैं। तो उन सब के लिए एक राधा कृष्णन कमेटी बनाई गई, ठीक है। और उस कमेटी ने सुझाव मांगे सारे स्टेक होल्डर्स से। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है वो सारे लोग जो कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं। तो एग्जाम देने वाले बच्चे हों, चाहे करवाने वाले लोग हों, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हों, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमारे सामने कम से कम 37,000 लोगों ने सुझाव भेजे, ठीक है। और बहुत सारी मीटिंग्स, लगभग 22 मीटिंग्स कंडक्ट करवाई गई, जिसके थ्रू हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने निकल के आई। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो न्यूज़ मैंने आपके सामने शेयर कर रही हूँ, उसमें आप देख सकते हो नीट और नेट ऑनलाइन कराने पर फोकस। मतलब कोशिश ये है कि ऑनलाइन इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाए। तो ऑनलाइन ही फिलहाल हो रहा है अगर हम नेट की बात करते हैं तो। लेकिन जैसे बीच में आपने देखा होगा, सुना होगा कि ऑफलाइन भी हो सकता है, शायद ये ऑफलाइन करवाया जाए या फिर यूजीसी के केस में। तो अलग अलग सिनेरियोज को देखते हुए फाइनली ये बात निकल के आ रही है कि इस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाए, प्लस अटेम्प्ट को लिमिट करें। देखो, अटेम्प्ट लिमिट करने के तो फेवर में मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मैं भी हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चे जो एक बार एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, उसके बहुत बाद तक भी उस एग्जामिनेशन को देते रहते हैं। फर्स्ट इस उम्मीद में कि उनकी और अच्छी रैंक आ जाए, सेकंड इस उम्मीद में कि अगर वो कोई पर्टिकुलर लेट्स से कि तुरंत नहीं जॉइन करना तो उनके पास और फेलोशिप्स रहे, है ना? या फिर कई बार बच्चे दिखावा करने के लिए भी कि हमारा इतना अच्छा रैंक आ रहा है, हमने इतनी बार क्वालीफाई किया है सीवी में ऐड करने से, इसके लिए भी अटेम्प्ट देते रहते हैं। बट आई डोंट थिंक दैट इज़ नेसेसरी एट ऑल। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार एग्ज़ाम क्लियर करते हो, एलएस आप जीवन भर आपके लिए रहता है। और जेआरएफ भी 5 साल के लिए वैलिडिटी आपके पास है। मतलब सिंपल बात है, अगर आप जॉइन करते हैं तो 5 साल तक आपको फेलोशिप मिल रही है। तो व्हाई डू यू नीड अदर फेलोशिप? उसके अलावा आपको और एग्ज़ाम्स या इसी एग्ज़ाम को बार-बार क्यों क्रैक करना है? उन बच्चों को मौका दीजिए जो कि नहीं एग्ज़ाम क्रैक कर पा रहे फॉर सम रीज़न, उनके लिए सीट छोड़ो, है ना? लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है कि ठीक है, उनका रिक्वायरमेंट है, दे कैन गिव द एग्जामिनेशन, उनका सजेशन ये हो सकता है। बट कमेटी ने क्या बात करी है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो राधाकृष्णन कमेटी के रिपोर्ट में नए उपायों पर विचार, बोल रहे हैं नीट और नेट जैसी परीक्षाओं पर उठे सवाल के बीच उच्च स्तरीय समिति ने कई सुझाव दिए हैं। इनमें परीक्षा ऑनलाइन कराने और अटेम्प्ट मतलब परीक्षा के अवसर की संख्या सीमित करने पर विचार किया जा रहा है। नीट में जो धांधली हुई है उसके हिसाब उसके लिए बेसिकली ये कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। इसरो के पूर्व प्रमुख राधाकृष्णन जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। ना बोल रहे हैं कि परीक्षाओं की हाइब्रिड मोड का भी विकल्प दिया जाए। मतलब कि सूत्रों के अनुसार कमेटी सिफारिश कर सकती है कि ऑफलाइन परीक्षाओं को कम किया जाए, जहां ऑनलाइन मोड पर संभव नहीं वहां हाइब्रिड परीक्षाओं का विकल्प हो। साथ ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट सहित अन्य प्रमुख परीक्षाओं में प्रयासों की संख्या सीमित करने का भी सुझाव है। समिति यह भी सुझाव दे सकती है कि परीक्षा करवाने वाली एजेंसी परीक्षा केंद्रों को पेपर डिजिटल माध्यम से ही भेजे। साथ ही इस माध्यम को फूल प्रूफ बनाया जाए, क्योंकि मेजॉरिटी जो पेपर लीक हो रहा है, जो चीटिंग हो रही है, वो तो इसी मीडियम के थ्रू हो रही है ना। कि जब पेपर ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स में ये पता चला कि नीट में भी कि जब पेपर ट्रैवल किया तो कहीं से कहीं पहुंचा, मान लीजिए जो जहाँ पे बना पेपर, वहां से एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचा, वहां से फिर सारे सेंटर्स में उसका डिस्बर्समेंट हुआ। तो उन कहीं जगह पे, वहीं कहीं पे बीच में धांधली हुई है ना। तो सिमिलरली बाकी पे सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट के केस में भी, तो इसीलिए उनको डिजिटल मीडियम से ही भेजा जाए, ठीक है। ये एक बोली जा रही है बात। और अटेम्प्ट लिमिट करने में एक और चीज आती है सामने कि मतलब जो सजेशन जो मुझे लगता है होना चाहिए एक्चुअली, कि जिन बच्चों का ऑलरेडी एग्जाम निकल चुका है, एक या मान लीजिए 2 बार भी, ठीक है, उनको फिर अटेम्प्ट किया जाए। जेआरएफ की मैं बात कर रही हूँ, एलएस की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन जिन बच्चों का एक बार भी एग्जाम नहीं निकला है, अगर आप उनके भी अटेम्प्ट लिमिट कर दोगे तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उस सिचुएशन को थोड़ा कंसीडरेबल सिचुएशन के हिसाब से फॉलो करना चाहिए कि जिनका एक बार भी नहीं निकला है उनको थोड़ा देना चाहिए लीवे। और जिनका निकल चुका है एग्जाम 1 या 2 बार, उनका फिर आप लिमिट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इम्पॉर्टेंट अपडेट था, अनाउंसमेंट बेसिकली, क्योंकि बहुत सिंपल बात है, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में सारी अपडेट्स आपको होनी चाहिए।
तो इसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेज़ेंट थी इस वीडियो को लेकर। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, लाइक करो वीडियो को और मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। चैनल सब्सक्राइब न करे बिना आगे मत बढ़ना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। बहुत जल्दी इस पे शॉर्ट शॉर्ट सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो मेक श्योर यहाँ पर आप जुड़े हुए हैं। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।